स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक बूम चैनल में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारे पास वर्लपूल के 3 बोर्ड पड़े हैं। ये आज हमारे पास जो बोर्ड आए हैं ये सर्विस सेंटर से आए हैं। तो तीनों में जो है सेम दिक्कत है। कस्टमर ने बताया कि कंप्रेसर नहीं चल रहे हैं। तो अभी हम इसको तीनों को तो चेक नहीं करेंगे। अभी हम किसी एक बोर्ड को लेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि किस वजह से दिक्कत है, कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। तो इसका जो टेस्टिंग करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी काफ़ी कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि इसका जो टेस्टिंग का तरीका है वो क्या है। तो अभी हम इसके अंदर इस बोर्ड को लगाते हैं कंप्रेसर के अंदर। ये मेरे पास जो कंप्रेसर है वो सिंगल डोर एलजी का है और कोई इशू नहीं है, चल जाता है। थोड़ा ध्यान है इस चीज़ का कि आप ये चीज़ लगे ना अब, क्योंकि इसका कोई और इलाज है नहीं कि हम इसका अलग से चिका सकें या जिक बना सकें। तो अभी हमने यहाँ पे इसके 220 दे दिए और इसको ऑन करेंगे। ये इसने लोड लिया और हमारे पास एक फेस की तार अलग से इसको देंगे, वो भी कपलर के इसके 1-2 नंबर पे ये जैक बना हुआ है। अगर इसके किसी भी कपलर किसी भी पिन पे फेस देने पे अगर कंप्रेसर चल जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं है। अभी हमने फेस स्टार से दे दिया है, अभी कंप्रेसर कोई भी नहीं चला इसका। तो इसके अंदर तो कंप्रेसर ना चलने का इशू ही है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि क्या इशू है। वैसे तो हमको फॉल्ट पता है, इसका कॉमन फॉल्ट आता है। जो ये कपलर है, कपलर के ऊपर एक 150 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस है और एक 10 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है और एक ये डायोड है। ये फास्ट स्विचिंग डायोड होता है। इस कपलर को एक्टिवेट करवाया गया है किस तरीके से, मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी कि अभी मैंने इस पिन पे फेस की तार क्यों दी और ये कपलर कैसे काम करता है। इस कपलर पे जब वोल्टेज बनेगी तो ये आगे फीडबैक इसको देगा माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर इसके नीचे है और ये इसके 6 मोस्फेट लगे हुए हैं और ये 2 कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, मतलब एसी से डीसी बनाने के लिए 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो जिसके अंदर कॉमन फॉल्ट आता है मैं आपको बता दूं, जो कॉमन फॉल्ट है वो इस रेजिस्टेंस का आता है। ये 10K की रेजिस्टेंस है और ये 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कपलर काम कैसे कर रहा है। इस कपलर इस दोनों पे तो 220 आ जाती है और उसके बाद थर्मोस्टेट से रिटर्न फेस जो आता है वो इस पिन पे आता है और जब इस पिन पे थर्मोस्टेट से रिटर्न फेस आएगा तो ये सर्किट बन जाता है। बनने के बाद ये कपलर काम करता है और इसको बताता है कि मुझे कंप्रेसर अब चलाना है। और ये सिंगल डोर में भी लगता है और ये पीसीबी डबल डोर में भी लगता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही इसका एक कपलर नंबर का पिन नंबर 1 और 2 है, इधर है। अभी हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे और चेक करेंगे। आप लोग देख पा रहे हो कि ये न्यूट्रल है और इसका लाइन है। तो एक रेजिस्टेंस की एक पिन इसकी न्यूट्रल या लाइन से बजनी चाहिए। तो शायद अच्छा हाँ ऐसे बजेगी। ये डायोड से इन्होंने डायोड पहले ही लगा दिया है। पर कुछ केसों में ऐसा होता है कि पहले रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस से वोल्टेज कम करी जाती है, फिर एक डायोड लगा के उसको डीसी बनाया जाता है, फिर कपलर ऑपरेट करवाया जाता है। पर इसके अंदर इस केस के अंदर ऐसा कर दिया है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन न्यूट्रल है और न्यूट्रल से इन्होंने ये रहा और न्यूट्रल से इन्होंने यहाँ डायोड पे लेके डायोड से डीसी बनाने के बाद एक रेजिस्टेंस लगाई है 10K की। 10K से फिर एक ये प्रिंट जा रहा है इधर इस रेजिस्टेंस पे। ये रेजिस्टेंस आपकी देख पा रहे होंगे आप लोग, ऊपर निकल रही है। निकलने के बाद ये 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। फिर ये कपलर के पिन नंबर 2 पे आ रही है, सॉरी 1 पे आ रही है। मैं एक बार थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसे ताकि अच्छे दिख पाए।
ये कपलर के पिन नंबर 1 पे आ रही है और ये इसकी पॉजिटिव पिन है, और जो 2 नंबर पिन है वो इस वाले पिन से आ रही है। इसके आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो 2 नंबर पिन है वो इससे बज रही है और 1 नंबर इससे बज रही है। तो इसका मतलब इधर से डीसी बन के आ रही है, तो कपलर की 2 नंबर पिन वो डीसी हो गई, मतलब पॉजिटिव हो गई, और ये एक पिन नंबर जो उसकी 2 नंबर हो गई वो नेगेटिव हो गई। और जब इसके अंदर न्यूट्रल या लाइन दोनों में से किसी मतलब जिस तरह से एक रिटर्न फेस आता है, तो वो फेस अगर स्पिन पे आएगा तो जिस टाइम में एसी लाइन के अंदर पॉजिटिव होएगी तो ये कपलर ऑफ हो जाएगा, जिस टाइम के अंदर एसी लाइन में नेगेटिव आएगी तो ये कपलर ऑपरेट हो जाएगा। तो इसको ये स्विचिंग करने लग जाएगा, ऑन ऑफ होने लग जाएगा। तो ऑन ऑफ वाली ये कपलर फ्रिक्वेंसी काम करेगी और कपलर माइक्रो कंट्रोलर को बताएगी कि इधर से मुझे कमांड मिल चुकी है और मुझे अब कंप्रेसर चलाना चाहिए। तो अक्सर केस में तो रेजिस्टेंस ये ख़राब निकलती है। देख लेते हैं हम। ये वैसे तो 10 किलो ओम की बता रही है, अब मीटर में देख सकते हैं आप लोग कि जो ये 10 किलो ओम शो कर रही है। अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये 10 किलो ओम शो कर रही है और हम डायोड रीडिंग चेक कर लेते हैं एक बार कि डायोड ओके है। तो डायोड भी ठीक है और ये रेजिस्टेंस 150 किलो ओम की होती है। तो अभी हम ये भी चेक कर लेते हैं। ये इसकी 55 किलो वैल्यू बता रहा है, जो कि यहाँ पे 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। तो ये ख़राब नहीं है, होगी। अभी होगी तो ख़राब यही वाली होती है, तो अक्सर ये इसकी वैल्यू थोड़ी ले लेती है। और ये जो लगी है इसकी सीरीज में लगी है, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाती है, और शिफ्ट होने के बाद ये ख़राब तो होती है पर ये शो नहीं कर पाती। हम देख पा रहे हैं कि 10 किलो शो कर रही है। तो अभी हम इस रेजिस्टेंस को निकाल के बाहर चेक करते हैं। सबसे पहले हमने कई केस में इसके अंदर रेजिस्टेंस बदली है, और इस बोर्ड में जो कॉमन फॉल्ट यही आता है, रेजिस्टेंस ही ख़राब होती है। तो ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये इसको चेक करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी मीटर में कुछ भी शो नहीं कर रही है। ये ओवल आ रहा है, अब 52 किलो ओम पहुँच जा रही है और 37 किलो ओम इस तरीके से इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस ख़राब है, तो इसी वजह से उसकी भी वैल्यू थोड़ी कम शो कर रहा था, और ये ख़राब होने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं बता पा रही थी। तो अभी हम इसके अंदर दूसरी 10K की रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये रही। ये हमारे पास जिस पैकेज की लगी है, हमारे पास उसी पैकेज की रेजिस्टेंस है। अभी हम इसको निकालने के बाद इसकी वैल्यू चेक करेंगे। और आप लोगों को भी देखना है इसकी क्या वैल्यू शो करता है। आप लोग देख पा रहे होगे कि ये 10 किलो ओम वैल्यू शो कर रहा है पूरी नेट। अब थोड़ी कम हो गई है पर कोई बात नहीं, इतनी इसकी टॉलरेंस रहती है। तो रेजिस्टेंस अभी हम लगा देते हैं ये, और लगा के चेक करते हैं पीसीबी को दोबारा। अभी मैं इसके सर्किट को दोबारा समझाऊंगा कि यह सर्किट कैसे काम कर रहा है। सॉरी, ये कॉमन फॉल्ट बहुत आता है। आप जिस पीसीबी में मैंने तो अभी तक यही रेजिस्टेंस निकाली है जो भी पीसीबी आई है, इसलिए सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। तो रेजिस्टेंस लग चुकी है। अभी हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे दोबारा लगे में।
कि क्या वैल्यू शो करता है ये। तो ये 10 किलो ओम सही शो कर रहा है। शो तो खैर वो भी कर रहा था, पर बाहर निकालने पे हमने चेक करा तो ख़राब थी वो। और साथ के साथ अभी हम इसके कुछ IGBT भी चेक कर ही लेते हैं साथ के साथ, कुछ इशू रहेगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। हम इसको डायोड रीडिंग पे लगा देते हैं और ये इसकी पिने। तो हम इसकी जो चेक करेंगे, इसकी मॉस्फेट जो चेक करेंगे, तो ऐसे तो चेक करना पॉसिबल नहीं है। काम ये करते हैं कि इस कैपेसिटर से पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं और इसकी ये 3 UVW। तो अभी हम इसकी जो नेगेटिव पे पॉजिटिव प्रोब रखेंगे और इस तीनों पिन में घुसेड़ेंगे और घुसेड़ के चेक कर लेंगे। सही है। अब हम पॉजिटिव सिरे पे नेगेटिव प्रोब रख के ये भी चेक करेंगे, रीडिंग सही है तीनों, थोड़ी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो अभी उसके फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं, हमने फ्यूज़ चेक नहीं करा। और ये आप लोगों को बता दूं कि रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाती है। ये रेजिस्टेंस NTC से लग के 0 ओम की है, तो ये भी चेक कर लेंगे कि वीव देनी चाहिए। वीव दे रही है फर्स्ट क्लास। और ये फ्यूज़ है हमारा, ये फ्यूज़ भी चेक कर लें, फ्यूज़ भी ओके है। तो अगर इस केस में आप कुछ ख़राब निकलता है तो अगर निकलेगा तो वो कपलर निकलेगा, अदरवाइज़ और कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि कपलर इस सब सीरीज़ में कपलर भी ख़राब हो जाता है। 1-2 केस में हमने कपलर भी निकाला है, पर ज़्यादा से ज़्यादा केस में, बहुत ज़्यादा केसों में हमने ये 10K की रजिस्टर निकाली है। तो अभी हम चेक करते हैं। और ये आपने देख यहाँ पे कि ये DC रिंग का सर्किट बना हुआ है, डिस्चार्ज करने के लिए भी यहाँ रेजिस्टेंस लगाई गई है। और ये इसका एक थर्मिस्टर फ्यूज़ है। थर्मिस्टर ये NTC के रूप में काम करता है। जब ये ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो ये इन पे जो पॉजिटिव सप्लाई जा रही है वो इसको यहाँ से कट कर देता है। ये एक बंद बॉक्स के अंदर डब्बा है, एक बंद बॉक्स है इसका। तो उसके अंदर ये थर्मिस्टर एक जैसे समझ लीजिए कि रूम सेंसर की तरह होता है एक तरह से ये। तो जो रूम सेंसर, इसकी हीटिंग जब ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, ये देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव वोल्ट, और इसका पॉजिटिव सिरा इससे जुड़ा हुआ है। और जुड़ने के बाद ऊपर से कहीं से इसके 6 IGBT पे पॉजिटिव वोल्ट जहाँ से भी जिन पिनों पे जा रही है ये उसको कट कर देता है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये भी सही है। फिर भी हम एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं। और क्योंकि हमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, हम थोड़ा आयरन को और हीट कर देंगे और हल्की हल्की सोल्ड करके एक बार बाहर निकाल के भी चेक कर लेंगे। निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है इसको। ये निकल चुका है और अभी हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो दोस्तों इसकी वैल्यू सही आ रही है। और हम एक बार इसको दोबारा लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। लगाने के बाद आप लोगों को दोबारा चेक करा के दिखाते हैं कि इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा हमें, ये टेढ़ा हो चुका है।
प्रॉपर जो इसकी डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन देख के लगाना है हमें। लगाते निकालते हुए हमसे टेढ़ा हो गया ये थर्मिस्टर दोस्तों बहुत कम ख़राब होता है। बाकी फिर भी एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो चुका पीसीबी। और काफ़ी चीज़ें चेक करना इसलिए पड़ता है हमको क्योंकि इसके अंदर कोई लाइट ब्लिंकिंग का एरर नहीं है और कोई भी एरर आता नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो हम एक बार रेजिस्टेंस मोड पे दोबारा चेक करते हैं इसको एक बार। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये रेजिस्टेंस देने लग गया है। ये हीटिंग के बाद देने लग जाता है क्योंकि अभी इसके टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है ना, इसी वजह से इस वक्त लगाया तो हमने कोई एरर कोई रेजिस्टेंस इन्हें दिया नहीं था। तो अभी हम इसको दोबारा लगा के चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। हम इसको किसी भी एंगल में लगा लें जिस एंगल में मन करे हमारा। सबसे पहले हम इसके अंदर ये कनेक्टर लगाएंगे इसके, और लगाने के बाद मेन कर देंगे और हमने इसको मेन कर दिया और इसकी एक पिन इस पर लगाएंगे। ये आप लोग देख पा रहे होगे कंप्रेसर ऑन हो गया साउंड से, और इसकी कंप्रेसर की स्पीड फिर स्लो हो जाती है क्योंकि शुरुआत में ये स्पीड पकड़ता है थोड़ा, और पकड़ने के बाद क्योंकि इसके ऊपर लोड थोड़ा बड़ा होता है, जब ये कंप्रेसर फ्रिज के अंदर लगा होता है तो कंप्रेसर के ऊपर थोड़ा लोड होता है कि जो इसकी वजह से ये शुरुआत में फुल स्पीड लेगा और लेने के बाद फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा और फिर चलने लग जाएगा। तो आप लोग साउंड से पता चल जा रहा होगा कि ये पीसीबी ओके हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ एक 10K की रेजिस्टेंस अभी मैंने तो कई केसों में यही देखा है। आप भी अगर आपके पास भी ये बोर्ड आए तो आप इसको सबसे पहले इसी तरीके से चेक करें और कंटिन्यू पे जाके हर चीज़ चेक करें। इसमें इसके अलावा कुछ और दिक्कत होती है तो बहुत दिक्कत होती है इसको रिपेयर करने में, क्योंकि इस पर तो थर्माकोल गिरा हुआ है ये वाइट ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये थर्माकोल। और ये बोर्ड दूसरे मॉडल का है। इसके अंदर कंप्रेसर हमने चेक करा था सबसे पहले इसी को ही, क्योंकि ये ओपन आया था और ये पैक थे इसलिए चेक नहीं कर पाए। तो हमने चेक करा इसमें कंप्रेसर इसमें भी नहीं चल रहा और इसमें कोई एरर भी पता नहीं चलता कैसे क्या है। तो अभी हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अगर कुछ निकलता है तो आप लोग देख पा रहे होंगे साउंड से दशहरा भी करीब आ चुका है और इसकी पटाखों की आवाज़ आ रही है। और ये आपको मैंने सर्किट समझाई दी है कि ये कैसे काम कर रहा है। ये हमने एक फेस की तार ले रखी है, जैसे न्यूट्रल नहीं लाइन ले रखा है। तो लाइन को हम इस थर्मोस्टेट की तरह जैक पे दे देते हैं, तो ये जैसे ही साउंड पकड़ता है और साउंड के बाद ये स्पीड पकड़ता है, स्पीड पकड़ने के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। और आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीसीबी रिपेयरिंग को सीख पाए। और मैंने इसका कॉमन जो फॉल्ट आता है वो भी आप लोगों को बता दिया है। तो आप भी इस पीसीबी कभी आपके पास आए तो आप पहले इन सब चीज़ों को चेक करें। अगर इसके बाद समझ में आता है तो करें, ना नहीं आएगा कुछ समझ में तो आप पीसीबी रिपेयरिंग वाले से पीसीबी रिपेयर करवाएं इसको। और इतना हार्ड भी नहीं है ये पीसीबी जो बनी हुई है, ट्रांजिस्टर बेसों पे ऑपरेट होती है। इसके अंदर कोई सिंगल चैनल डुअल चैनल एम्पलीफायर कोई आईसी नहीं है, सिर्फ आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टरों की भरमार लगी हुई है, ये जो ट्रांजिस्टर से ही स्विचिंग कराई हुई है, ट्रांजिस्टर से ही इसके अंदर ये देख पा रहे होंगे कि आप लोग ये छोटी सी स्विचिंग आईसी है, ये बक कन्वर्टर है, ये कैपेसिटर है। तो इसी थ्रू इसको ऑपरेट कराया हुआ है, बहुत सिंपल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके
आपके जो दोस्त यार सर्कल में है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीख पाएँ। और पीसीबी रिपेयरिंग कोई हार्ड चीज़ है नहीं, आप लोग सीख सकते हैं। धन्यवाद।